अस्सलाम वालेकुम क्लास 1। आज हम सबक पढ़ेंगे सेकंड टर्म का अपना आज़ादी का दिन। आज़ादी का दिन कैसी आज़ादी? जल्दी से सोचे, कैसी आज़ादी? हाँ जी, जो हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की और अपना वतन बनाया पाकिस्तान, उसकी आज़ादी का दिन। उसकी आज़ादी का दिन कौन सा है? जल्दी से याद करें, अभी करीब आने वाला है, करीब है। हाँ जी, 14 अगस्त। 14 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन है, जिस दिन आप क्या करते हैं, बहुत सारी झंडियाँ लगाते हैं, पाकिस्तान का झंडा लगाते हैं अपने घर पे और कौमी नगमे गाते हैं, सुनते हैं और सुनाते हैं। तो आज हम यही सबक पढ़ेंगे कि आज़ादी का दिन यानी 14 अगस्त का दिन हम कैसे मनाते हैं। ये दो प्यारे प्यारे बच्चे पाकिस्तान का झंडा लेकर जा रहे हैं ना, ये इसमें बताया गया कि ये अपनी छत पे दौड़ रहे हैं, आज़ादी का दिन मना रहे हैं, लहरा रहे हैं झंडा। ये दोनों बच्चे कौन हैं? अब्दुल्ला और इसकी बहन वर्दा। अब्दुल्ला और इसकी बहन वर्दा हाथों में छोटे छोटे पाकिस्तानी परचम लिए घर की छत पर दौड़ रहे हैं। ये अब्दुल्ला और वर्दा हैं जो छोटे छोटे पाकिस्तानी परचम लेकर अपनी छत पर दौड़ रहे हैं और 14 अगस्त मना रहे हैं। वो बहुत खुश हैं क्योंकि आज 14 अगस्त है और 14 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन है, जिस दिन हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की थी और अपना अलग वतन पाकिस्तान बनाया था। इनकी आज़ादी का दिन, इतने में इनके कानों में टीवी की आवाज़ पड़ती है। छोटे बच्चे गा रहे हैं। क्या हुआ? ये छत पे दौड़ रहे थे दोनों बहन भाई अब्दुल्ला और वर्दा, कि इनके कानों में किसकी आवाज़ आई? टीवी से जो है वो कौमी नगमे की आवाज़ आई। छोटे बच्चे कौमी नगमा गा रहे थे, अपने देश पे हम कुर्बान, देश हमारा पाकिस्तान। अपने देश पे हम कुर्बान, देश हमारा पाकिस्तान। देश कहते हैं वतन को, और वतन कौन सा है? हमारा पाकिस्तान है। ठीक है, और क्या कर रहे हैं गाने वाले छोटे बच्चे? ये छोटे बच्चे क्या कह रहे हैं कि हम अपने देश पर कुर्बान हैं, अपने वतन पर कुर्बान हो जाएंगे। कोई भी मुश्किल आई हमारे वतन पर तो हम अपनी जानें भी कुर्बान कर देंगे और अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इन्हें गाते हुए बच्चे बहुत अच्छे लगे। किनको? इन दोनों को, अब्दुल्ला को और वर्दा को। जब बच्चों के गाने की आवाज़, इनके कौमी नगमे गाने की आवाज़ गई तो बहुत जो है वो खुश हुए और इन्हें आवाज़ इतनी अच्छी लगी कि वो बच्चों की आवाज़ के साथ शामिल होने के लिए छत से नीचे आ गए। उन्हें ये कौमी नगमा इतना अच्छा लगा, अपने देश में हम कुर्बान, देश हमारा पाकिस्तान, के वो छत से नीचे आ गए। इनके बड़े भाई फ़हीम और अब्बा जान टीवी के सामने बैठे थे। तराना ख़त्म होने के बाद टीवी के पर्दे पर फ़ौजी जवान परेड करते हुए नज़र आने लगे। फ़ौजी परेड भी होती है ना 14 अगस्त के दिन, तो वो परेड भी दिखाई गई। इनकी परेड देखकर अब्दुल्ला बहुत खुश हुआ। ये जो अब्दुल्ला बच्चा था ये बहुत खुश हुआ। वो कहने लगा, मैं भी बड़ा होकर क्या बनूंगा? फ़ौजी बनूंगा। फ़ौजी, जब भी कोई बच्चा फ़ौजी जवान देखता है तो फ़ौरन पुरजोश हो जाता है, जोश आ जाता है उसका कि वो भी फ़ौजी बनेगा। इस तरह अब्दुल्ला भी जोश में आ गया और उसने कहा कि मैं भी बड़ा होकर फ़ौजी बनूंगा। क्योंकि फ़ौजियों की लाइफ अच्छी लगती है ना बच्चों, उनका ड्रेस, उनके जो है परेड है वो बहुत अच्छी लगती है, हथियार उठाकर परेड करते हैं और वतन का जज्बा होता है, वतन पर जान निसार करने का। तो वो जज्बा देखकर हर बच्चा ये चाहता है कि वो फ़ौजी बने। इसके बाद टीवी पर पाकिस्तान के प्यारे मंज़र दिखाए जाने लगे। ठीक है, पाकिस्तान के प्यारे छोटे छोटे नज़ारे दिखाए जाने लगे, मतलब बताया जाने लगा कि ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान ऐसा है। कैसा हम देखते हैं पाकिस्तान? वर्दा ये मंज़र देखकर बहुत खुश हुई। हरे भरे खेत थे उस मंज़र में, ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, खुले मैदान थे यानी बड़े बड़े मैदान थे, और दरिया देखकर तो वो अब्बा जान से कहने लगे, हमारा पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। यानी बच्चों ने जब देखा पाकिस्तान के मनाजिर दिखाए जाने लगे टीवी पर, तो क्या दिखाया गया कि हरे भरे बड़े बड़े खेत हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। आपके मुल्क के दुनिया का सबसे नंबर 2 ऊंचा पहाड़ K2 मौजूद है, खुले मैदान है, दरिया हैं, 5 दरिया बहते हैं आपके वतन में। तो ये देख कर वर्दा ने फ़ौरन अपने अब्बा जान से कहा कि अब्बा जान, हमारा पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। अब्बा जान ने बच्चों को बताया कि ये मुल्क कायद आज़म ने बड़ी मेहनत से हासिल किया है। ठीक है, हम पाकिस्तान का यौम आज़ादी मना रहे थे 14 अगस्त को, तो अब्बा जान भी फिर उसमें शरीक हो गए बातचीत में, और उन्होंने बताया कि ये मुल्क पाकिस्तान किसने बनाया है? कायद आज़म ने बनाया है। मुसलमानों को एक झंडे तले जमा किया। झंडा आपने वहाँ पे देखा, कैसा हमारा झंडा ग्रीन और वाइट है। उस झंडे तले सबको जमा किया, यानी जितने लोग भी बड़े सगीर में रहते थे तमाम मुसलमानों को, और हिंदुओं से टक्कर ली।
ہندو تھے نا ہمارے مقابلے پر، ہندوؤں سے ٹکر لی اور اس کے بعد وہ ہمارے لیے یہ ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ہندوؤں سے لڑ کر، انگریزوں سے لڑ کر انہوں نے ہمارے لیے ملک پاکستان بنایا۔ اتنے میں باورچی خانے سے امی کی آواز آئی، بچوں کھانا تیار ہے۔ کھانا کھانے کے لیے باورچی خانے کی طرف سارے بچے دوڑ پڑے۔ یہ تھا سبق ہم آزادی کا دن، کہ آزادی کا دن 14 اگست جو ہماری پیارے ملک پاکستان کی آزادی کا دن ہے، یہ ہم نے دیکھا کس طرح مناتے ہیں ہم بھی بڑے پرجوش ہو کر مناتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، قومی نغمے گاتے ہیں، آپ اپنے گرین کلر کا لباس سلواتے ہیں، اس کو پہنتے ہیں، بیج لگاتے ہیں، اور بعض اوقات ہم اچھے اچھے کھانے بھی پکاتے ہیں، کھاتے ہیں۔ اور اس دن جو سب سے اہم کام ہے بچوں، وہ یہ ہے کہ آپ عہد کریں اس بات کا کہ ہم پاکستان کی حفاظت کریں گے، اس پر اپنی جان قربان کریں گے، اور ہم نے یہ وطن جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا اس مقصد کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں گے، یعنی اس کو ایک اسلامی ریاست بنائیں گے۔ پھر اس کی مشق ہے بچوں، اس کی مشق میں یہ ہے جملے بنائیں۔ ابھی آپ کلاس 1 میں ہیں، یہ جملے بنانا آپ کو پتہ ہے کیسے بنائے جاتے ہیں۔ خوشی، دیس، ترانہ، منظر اور کامیاب کا جملہ آپ نے بنانا ہے۔ مناسب لفظ لگا کر جگہ پر کریں، خالی جگہ ہے جو آپ نے پر کرنی ہے۔